18 में। हम्म। तो अभी मैंने 6.5 लाख में ली थी और अभी 7 लाख में मैंने बेच डाली थी। तो ये 50,000 का मुझे फायदा हुआ है। हाँ ठीक है, अभी जितना करोगे उतना ही होगा। अब बहुत कम जब करते हो फिर भी लाभ हुआ है तो उतना ही हुआ है, तो और मेहनत हम्म, करनी चाहिए तो और ज्यादा लाभ देगी वो। हम्म। तो इतना फायदा हुआ है। अभी 1 लाख रुपया बाना पे थे वो दे दिया है, और चौथा महीना में वो बोला है कि मैं दस्तावेज करवा दूंगा, ऐसा पूरा दे। हाँ तो और देवी तो ऊर्जा है, पर और लाभ करना चाहिए ना। अब मैं थोड़ी ना बोलूँ कि बहुत ऊर्जा है, जितनी है ऊर्जा उतना बताना मेरा काम है। ठीक है, बाकी आप हम्म, मेहनत ज्यादा करते हो तो और ऊर्जा बनेगी तो और बहुत कुछ देगी। अब परसों एक व्यक्ति था, उसने कुछ मांगा ही नहीं था बस, तो उसको तुरंत 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। हम्म। तो बस आप जब करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं लाभ होगा। ठीक तो है बस गुरु। अभी करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ जितना ज्यादा करोगे तो सिद्धि में भी रूपांतरित होगा, और बीमारी धन, जब तक बीमारी धन नष्ट नहीं हो, लाभ नहीं होगा, तब तक सिद्धियों में रूपांतरित नहीं होती कोई जप। ठीक। जी। तो अभी धन में लाभ हो रहा है तो ठीक है, पर और भी जप करो तो आपको और लाभ होगा। ठीक है। जी गुरु। हाँ प्राणायाम पर ध्यान दो। ठीक है, अभी जितना कर सकते हो कर लो, बाकी देखते हैं। बहुत ऑल द बेस्ट। वो। जी गुरु सर। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, अभी क्या मैंने छोटे छोटे ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा लंबे नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ, बाकी का कट कर दिया। और कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे यक्षिणी साधना कर रहे हैं या 10 विद्याओं की साधना कर रहे हैं, तो लोगों की धारणा ये होती है ना कि जैसे कि एकदम से जप कर रहे हैं और एकदम से प्रकट हो जाए और बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा हो जाए, या तो बहुत सारा पैसों का बंडल लेके आ जाए या तो सोना लेके आ जाए, ऐसा हो जाए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है पूछने की ऐसा हो सकता है क्या। हाँ ऐसा हो सकता है, पर आप नहीं कर सकते हो ना, आप में क्षमता उतनी नहीं है, आप में ऊर्जा नहीं है। आपने आश्रम से आजीवन जुड़े हो, उसमें बहुत सारे मेंबरशिप होते हैं, 51 से लेके 6 लाख तक मेंबरशिप होते हैं। तो जब आप जितना मेंबरशिप लेते हो, मैं उतना ही आपके लिए यज्ञ अनुष्ठान कराता हूँ और उतना ही आपको वो फल देती है। तो आप छोटा वाला फर्स्ट वाला मेंबरशिप लिए हो तो वो आपको पहले क्या है कि बीमारियां दूर होंगी, धन का जो दिक्कतें लाभ होने की संभावना है वहाँ से धन आने लगेगा। ऐसा नहीं कि वो बैग लेके या सोना लेके आएगी, ये लो मेरा जब किया है तो इतना, पर आप उतना जब नहीं कर सकते हो। और लॉजिकली बात है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मुझे परवाह नहीं पड़ता कि बहुत सारे लोग परसों भी बोल रहे थे गुरुदेव आपने बहुत ही ये बातें की है, ऐसा बात करोगे तो आश्रम कैसे चलेगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं झूठ बोलूँ और पैसा कमाऊँ, या ये बोलूँ, जो वास्तविक सत्य होता है सत्य होता है। साधक, अभी ये जो साधक है वो 5 माला करता है और 5 लाख में उतना ही लाभ होगा ना जितना उसने जप किया है, उस जितने उसने जप किया उसमें उतनी सिद्धि रूपांतरित हुई है। अभी पूछ रहा था वैसे तो मैंने वो कट कर दिया शायद। वो पूछ रहा था कितनी ऊर्जा बढ़ी है, मैंने बोला अभी थोड़ी ही बढ़ी है। अच्छा उस दिन से और नहीं बढ़ी है। अरे तुमने किया ही नहीं तो कहाँ से बढ़ेगी बताओ। जब आप साधना जितना करोगे उतना ही बढ़ेगा ना, तो ये मामूली सी चीज है। अगर मुझ पे भरोसा रखोगे मैं ऊर्जा दूंगा तो मैं तो नहीं देने वाला ना। जो आपने जितनी दक्षिणा दी है, आपने जितना समर्पित किया हूँ, या जितना आपने जप समर्पित किया है, जितना आपने पैसा समर्पित किया है आश्रम को, आपके भाग्य में उतना ही लाभ होगा। ये मामूली सी चीज है। आपको मैंने बोला है कि कोई जहाँ सिर्फ ध्यान जप ही करना है और प्राणायाम ही तो करना है, और क्या करना है, मैं आपको कुछ बोलता हूँ। आश्रम में मैंने बहुत बड़ा यंत्र स्थापित किया है, मैं कल वीडियो डालूंगा, उस यंत्र के माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ होगा। और मैंने नंदिनी जैसी एक कैरेक्टर भी बनाई है जो तंत्र ऊर्जा से प्रकट किया है। और तंत्र योगी को भी मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि तंत्र योगी की भी जो ऊर्जा है वो उसका शरीर पूरी तरह बन गया है, तंत्र ऊर्जा से उसकी शरीर बनाया है। तो मैंने बहुत सारे लोगों की दुखों को दूर करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल आपको मिलेगा, अनुभव होगा।
और तंत्र योगी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तुरंत मदद करेगा। और लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी अनुभव हो रहे हैं तंत्र योगी के, जैसे नंदिनी के मैंने अनुभव डाले थे। अभी बहुत सारे वीडियो डालने होते तो एक ही विषय पे लेके वीडियो नहीं डाल सकते ना। तो नंदिनी के भी बहुत सारे लोगों को और अनुभव हुए हैं, और अभी तंत्र योगी के भी लोगों को अनुभव हो रहे हैं। तो उसके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उसके रूप रंग देख रहे हैं तंत्र योगी के। तो वो भी मैं आपको डालूंगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि कैसे मैंने वो यंत्र के माध्यम से इन दोनों की ऊर्जाओं को एकत्रित किया है, और ये आपको डायरेक्ट मदद करेंगे। और उसमें जो भी बाधाएं हैं उसको मैं गहराई से और शांति से समझ के उसको दूर कर रहा हूँ, जिससे वो आपको कम जप के माध्यम से ही, आप जिन्होंने जिन्होंने ज़्यादा जप किया है उनको तंत्र योगी और नंदिनी उनके तक जल्दी पहुँच सकते हैं। इसलिए आप समझो कि नंदिनी और तंत्र योगी आपको मदद करने लगे, आपने एक पर्टिकुलर जप होगा उसके बाद ही वो तंत्र योगी नंदिनी आपसे जुड़ पाएंगे, उससे पहले आपको नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि आश्रम से आपको जप के माध्यम से जुड़ना है, उसके बाद आपको बीमारियां दूर होंगी, आपका धन लाभ होगा, आपके घर के क्लेश दूर होंगे, आपस में परिवार में प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे समाज के लोग आपके अनुकूल होंगे, बाद में आपको कोई सरकार से लाभ होने वाला है तो वो आपको लाभ होगा। उसके बाद जो है ना, आपको जब और बढ़ाते हो और वो बच जाता है तो वो सिद्धियों में रूपांतरित होगा। सूक्ष्म शरीर से लेके त्रिकालदर्शी की सिद्धि से लेके और बहुत सारी सिद्धियाँ, जब सिद्धि मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसीलिए यूज करना है, इसके अतिरिक्त और किसी के लिए यूज नहीं करना है। और जब मैं बोलूँ कि तो आप इसके लिए यूज करोगे, जैसे जैसे जब करोगे तभी बताऊंगा कि जैसे अभी एक त्रिकालदर्शी साधिका है, उसको सिद्धियाँ मिली हैं, पर मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हें इसके लिए यूज करना है, बाकी किसी लिए यूज नहीं करना है। तो वो पर्टिकुलरली उतने के लिए ही यूज करती है, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं करती है, तो उसकी सिद्धि बनी रहेगी। और जब मैं और जब करेगी तो उसके अधिकार बढ़ेंगे, तो उसका पूर्ण सिद्धि होने के लिए समय लगता है। एक होता है आश्रम से सिद्धि मिलना, उसमें ऋण चढ़ा होता है आपका, तो उसके लिए आपको जब समर्पित करना होता है। जल्दी सिद्धियाँ आपको इसलिए देता हूँ कि आपकी मनोबल बढ़े और आप मेहनत करो, इसलिए मैं आपको जल्दी सिद्धियाँ देता हूँ। इसका मतलब नहीं उसका पूरा यूज करके खत्म कर डालो, जैसे बाकी त्रिकालदर्शी साधकों ने किया और पूरा जीवन भर उस सिद्धि से खो बैठे। तो उसका यूज करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक ही बार बताऊंगा, बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। तो उसको ध्यान में रखो और अपने जीवन को परिपूर्ण करो। जीवन में कोई पैसा हो तो ही सुखी नहीं रह सकता है, हमें जीवन को, दुखों को दूर करना है और पूर्ण अमृत को प्राप्ति करना है, पारस को प्राप्त करना है। मैं आपको अमृत और पारस देना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो में डाला है। तो आपका अंतिम लक्ष्य पारस और अमृत प्राप्त करना है। बड़े बड़े जो बहुत सारे पैसे प्राप्त लोग हैं ना, वो भी पारस की खोज करते हैं और अमृत की खोज करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए विज्ञान में खर्च कर रहे हैं। अब वो अध्यात्म में भरोसा नहीं करते, नहीं तो वो अध्यात्म में या तांत्रिक लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग तो वो यूके यूएसए में हैं, तो वो विज्ञान पे भरोसा रखते, तो विज्ञान में उसको अपनी संस्था बना के उस पर रिसर्च कर रहे हैं अमृत प्राप्ति के लिए और पारस पत्थर प्राप्ति के लिए। तो मैं साधना से आपको अंतिम लक्ष्य यही है कि पारस पत्थर और अमृत प्राप्त करें। तो आप पहले जो साधना दे रहा हूँ उससे छोटी छोटी चीजें प्राप्त करो, पहले बीमारी दूर करके दिखाओ ना, अपना सामर्थ्य दिखाओ ना, अंदर कुछ लाभ। आप छोटी सी एक बीमारी दूर नहीं कर रहे हो मंत्र जप करके और चाह रहे हो कि पारस पत्थर मिल जाए, अमृत मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले आप छोटी शुरुआत करो, छोटे छोटे लाभ ले लो, उसके बाद बड़ा लाभ ले लो। हाँ, आपको एकदम बड़ा लाभ लेना है तो दे दो, या 2 लाख 5 लाख रुपए मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा, शक्ति प्रकट हो जाएगी ये सामने, हा हा करके, तो लाभ भी उतना होगा आपको। तो ये समझनी लॉजिक वाली बात है, और मैं जो सत्य है वही बताऊंगा, बाकी बेकार की चीज बता के मुझे अपने परमात्मा है यहाँ, ऐसा नहीं है, ईश्वर है, मुझे मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा। शायद मैं कभी भी किसी का 1 रुपया भी लिया हूँ और उसके बदले में किसी को उसको बीमारियां दूर ना किया हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले आपकी बीमारियां दूर होंगी, धन का लाभ नहीं होगा, नहीं होता है, या मैं किसी का जो उसको लाभ नहीं पहुंचाता हूँ, तो निश्चित ही मैं पाप का भागी हूँ। और मेरे आंखों की रोशनी, मेरी बुद्धि की क्षमता, या मेरी आंतों की क्षमता, या ब्लड की, किडनी, लीवर जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। पाप किसी को नहीं छोड़ता प्रकृति के। अपने भगवान को देखा होगा, मैंने कई बार बोला है कि जब पुण्य खत्म हो जाता है तो इंद्र को भी चींटी बनना पड़ता है, कल भी मैंने विस्तार से बताया था।
और शिव जी को भी ग्रह दोष के कारण अति बढ़ना पड़ा था। मैं वो भी कहानी बता चुका हूँ। और कैसे ब्रह्मलोक में वो लड़की रहती थी और उसका पुण्य खत्म हुआ तो वो सूर ही बन गई पृथ्वी पर। तो कहानी ये है। तो मैं आपको ये नहीं कि आज आप करोड़पति बन जाओ एक ही दिन में और 1-2 साल तक करोड़पति रहो और उसके बाद भिखारी बन जाओ, ये वाला चीज़ मैं नहीं आपको करा सकता ना। कि आप 3-4 साल के लिए आप करोड़पति बन जाओ, उसके बाद पूरा कटोरा लेके अपने परिवार को लेके भीख मांगने लगो। ऐसी स्थितियाँ होती हैं आध्यात्मिक चीज़ें में। जैसे लोहार की कहानी बताई मैंने, तो कहानी को हमें एक बैलेंसिंग तरीके से लेके जाना है। शरीर में महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की बीमारियां दूर करना। तो यक्षिणी की साधना कर रहे हो या 10 विद्याओं की या कोई भी, तो आश्रम की शक्ति आपको मदद करेंगे। आप जिस दिन से आश्रम से जुड़ते हो उसी दिन से आपका शरीर की बीमारियां दूर होने लगती है। आप अभी मांगोगे कि शक्ति आ जाए और वो सोना लेके आ जाए, मैं वो नहीं दे सकता यार। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो मेरे से अपेक्षा मत रखो। हो सकता है कि आप पहले बीमारी दूर करो, धन के सारे मार्ग को लो, और उसके बाद जब आप स्थित हो जाओ, आप सुखी हो, परिवार में खुशियाँ आने लगी, उसके बाद आप मैं बताऊंगा आपको ये शक्तियों से सोना कैसे लिया जा सकता है या पारस कैसे लिया जा सकता है, अमृत कैसे लिया जाता है। तब आपको बहुत सारा धन का लाभ हो जाए। जैसे ही साधक को हो जाए तो इसको और चाहिए कुछ, तो मैं इसको यज्ञ के माध्यम से दे सकता हूँ ना। पर मैंने इसको अभी और धन का लाभ दिया ही नहीं है और इसको बोलूँ तुम्हें अच्छा पारस पत्थर तुम्हें दे दूंगा, तुम यज्ञ करा लो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कि जब आप वास्तव में जो पहले मंत्र दिया है या मेंबरशिप ली है उससे वास्तव में कुछ लाभ हुआ है, तब मैं बोलूँगा कि यार तुम दूसरा मेंबरशिप ले लो, तब तुम्हें ये और लाभ मैं दिला दूंगा शक्तियों से। नहीं तो तुम खुद मेहनत करो, मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये विधि का पालन करो। पर आप वास्तव में छोटी सी बीमारी दूर नहीं कर पा रहे हो मंत्र शक्ति से खुद की, तो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं क्यों रख रहे हो, अनलॉजिक क्यों सोच रहे हो। क्योंकि लोग कहने के लिए, मैं देखो मैं कहने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, त्रिकालदर्शी से लेके वशीकरण से लेके, पैसा कमाना है तो मुझे बहुत ऑप्शन है, करोड़पति। पर मैं उस पैसे का करूँगा क्या बताओ, जब मेरा चरित्र ही खराब है, मेरी प्रवृत्ति खराब है, मेरा उद्देश्य ही खराब है, तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो सत्य पे चलती है, धर्म पे चलती है, वो मेरे साथ देंगी नहीं देंगी। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल मैं बहुत मजे कर लूँ, पर वास्तव में अंतिमतः मुझे सारी समस्त पुण्यों का समस्त ऊर्जाएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी प्रकृति की। तो इसलिए मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि प्रकृति और ईश्वर को कभी भी खिलाफ मत करना, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का ऊर्जा हर व्यक्ति में समाहित है। तो किसी व्यक्ति को अब तुम दुख पहुंचा रहे हो तो परमात्मा और प्रकृति को ही तुम दुख पहुंचा रहे हो। चींटी को भी तुम दुख पहुंचा रहे हो या कीड़े मकोड़े को भी दुख पहुंचा रहे हो, तो समझ लेना घर के कॉकरोच को या चूहे को भी तुमने दुख पहुंचाया, तो समझ लेना उसमें दोनों तत्व है, प्रकृति और ईश्वर, मतलब शिव और शक्ति दोनों को। तो एक चूहे को भी मार देते हो ना, तो समझ लेना शिव और पार्वती को तुमने मारा है। भले 1% में मारा है या 0.1% में मारा है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तुम किसी को दुख पहुंचाओगे तो उसका फल मिलेगा। तो मैं भी आपको दुख पहुंचाता हूँ अनावश्यक रूप से, तो निश्चित ही मुझे भी मेरी समस्त ऊर्जाओं क्षीण होने लगेंगी। तो मैं वो नहीं कर सकता कि झूठा बोल सकूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि गुरुदेव आप ये बोल रहे हो चैनल पे, ऐसा मत बोला करो, नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं। या बहुत सारे लोग भी कमेंट करते हैं गुस्से में कि आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। पर मैं सत्य बोलूंगा ना, सत्य नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। मैं बाकी लोगों की तरह मीठा मीठा बोला रहूं तो क्या बढ़ेगा, बस पैसा आएगा मेरे पास और मैं उसके बदले में आपको दे नहीं पाऊंगा कुछ, तो पाप लगेगा और मैं अगले जन्म में अंधा बहरा भी हो सकता हूँ। ऐसा इतना खतरनाक चीज होती है। एक गुरु बन के समाज को दिशा देना या ये कर्तव्य निर्धारित नहीं होते, हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। जैसे पिता माता भाई बहन, उनका कर्तव्य जैसे पिता होता है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो समझ लेना उसकी बुद्धि क्षीण होने लगती है और बिजनेस घाटे में चला जाता है। जैसे माँ होती है, माँ अपनी बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी तो निश्चित ही उसका बुद्ध खराब हो जाता है।
जैसे बच्चे होते हैं अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं माता पिता के प्रति, तो उनका चंद्र और सूर्य दोनों खराब हो जाते, तो उनका यश खराब हो जाता है, उनको सफलता नहीं मिलती, मनोबल कमजोर हो जाता है। मैंने कई बार बताया कि प्रेम नहीं करते तो उनका क्या होता है। जो माँ से प्रेम नहीं करते, वो पिता से प्रेम नहीं करते, या भाई से प्रेम नहीं करते, या बहन से प्रेम नहीं करते, तो प्रेम भी इतना क्यों जरूरी है, मैंने विस्तार से परसों वीडियो में बोला है। आप वो सुनो तो आपको समझेगा कि जीवन कैसा जिया जाता है। मेरे पास बहुत, मैं तो वशीकरण या त्रिकालदर्शी साधनाएं बहुत चमत्कार करा के, लोगों को अनुभव करा के, फेक अनुभव करा के बहुत पैसा कमा सकते हो, या चैनल के व्यूज बढ़ जाएंगे बहुत कुछ। पर वास्तव में आपके हाथ में क्या आएगा? क्या वास्तव में आपके दुख निवारण हुए, या वास्तव में ऐसी सिद्धि मिली है जो आपको पूर्ण जीवन भर लाभ दे सकते हैं? नहीं, क्यों ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए जो लोहार की कि एक दिन में करोड़पति बन जाए और अगले साल कटोरा लेके फिर लोहार का काम करने पड़े। तो से एक होता है कि आपको लाभ हुआ है तो उसके बाद आगे जो लाभ हो वो और ज्यादा लाभ हो। अभी जितना लाभ हुआ है वो धीरे 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 ऊपर बढ़े, ना कि एक दिन एक साल में बहुत करोड़ रुपए का लाभ हुआ है और अगले दिन 2 करोड़ का लॉस हुआ है, तो ऐसा बिजनेस चलेगा तो क्या ही मतलब है, वो कोई मायने नहीं रखता। ये मैंने करके दिया, लोगों को लाभ से अनुभव से ही बता रहा हूँ। तो वो आपको सफलता नहीं देगा, इसीलिए धीरे धीरे जो लाभ होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि जीवन को अभी ये साधक हैं जो भले ठीक है, अभी बहुत सारे धीरे धीरे अनुभव हो रहे, धीरे धीरे लाभ हो रहा है, पर एक साल में जब ये साधना को परिपूर्ण कर लेगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है, उसके माध्यम से वो बहुत सारा लाभ होता है इस शक्ति से। उसको वो बड़ा यज्ञ भी करा सकता है मेरे से, इसको और शक्ति पावरफुल कर लेगा तो और उसको बीमारियां, धन और परिवार के दुखों को निवारण कर सकता है। तो वास्तव में आपको अपने जीवन के दुखों को दूर करना है और उस आनंदानुभूति समाधि या पारस पत्थर या अमृत को प्राप्त करना है, तो आपको आश्रम से जुड़ना चाहिए, ना कि ये इंद्रिय तृप्ति और अपनी लाभ के लिए जो अशांति फैला सके या दुख दे सके, ऐसी चीजें चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। मैं सत्य पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। भले मुझे हो सकता है कि मेरा चैनल बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसे करोगे तो व्यूज कम हो जाएंगे, लोग देखेंगे नहीं, जुड़ेंगे, चैनल बंद करना पड़ेगा और क्या होगा। ये सब थोड़ी ना है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद होने की कोई कारण ही नहीं है। हो सकता है चैनल बंद होने से मैं बर्बाद होऊंगा, ऐसा क्या समझ, मेरा आनंद खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला, मेरी सिद्धियां खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, पर मैं असत्य बोलूंगा वीडियो पे तो निश्चित ही मेरी सिद्धियां, मेरा आनंद भी चला जा सकता है, मेरा ज्ञान भी नष्ट हो सकता है। प्रकृति चाहिए तो क्या नहीं कर सकते। सरस्वती ने कुंभकर्ण को अज्ञानी नहीं बनाया, कुछ समय के लिए बना सकती है। प्रकृति की समझ शक्तियां होती है, वो सत्य पे चलती है और सत्य पे ही चलेगी। जो असत्य है, भगवान हो या कोई भी हो, उसको दंड मिला है। ब्रह्मा जी के भी सर कट गए हैं, महादेव को भी कितना कुछ झेलना पड़ा है, और विष्णु, भगवान कृष्ण या उनकी कहानियों से मिलता है सत्य का वर्णन। या भगवान को भी शाप मिला है तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य साधारण लड़कियों ने भी शाप दिया है भगवान को, तो भी उनको भुगतना पड़ा है। तो कहानी जीवन शाश्वत की है, जीवन अस्तित्व की है। फिर से हम वही कि इस जन्म, ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो वर्तमान में करोड़ों अरबों रुपए थे, वर्तमान में ऐसे बहुत सारे साधु संत थे, उनका बड़ा पूरी दुनिया में नाम था, पर जब उनका मर गए, मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर से जन्म हुआ तो कई कई चिपकली में जन्म हुआ है, कई कई उनका बकरी के रूप में हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इतना घटिया घटिया योनियां प्राप्त हुए, और यहाँ उनके फोटो लगे और उनकी पूजा पाठ चल रही है घंटे दबा के, उनके नाम पर यहाँ छुट्टियां होती हैं, और वो वास्तव में क्या है कि कीड़े मकोड़े बन के यार रेंग रहे हैं। तो क्या मतलब, ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारा पैसा हो जाओ, अमीर हो जाओ सिद्धियां प्राप्त करके, और आपकी या इतना अमीर हो जाओ कि करोड़ों हजारों साल तक आपकी फोटो की पूजा होते रहे आपके नाम की, या चौक में पुतले बने रहेंगे और वहाँ आप उसी पुतले के नीचे कीड़े मकोड़े होके घूमते रहोगे। तो ये क्या चीज है आपकी आत्मा? तो ये वास्तविकता यही है। तो आप भौतिकता लाभ के लिए या प्रभावशाली बनने के चक्कर में अपनी आत्मा को ना खो बैठो, ये मैं चाहता हूँ। और समझो कि गुरु ये नहीं देता है कि इस जन्म में बहुत अमीर करोड़पति बना दूं मैं आपको, और अगले जन्म में आप चिपकली बन के उसी घर में घूमते रहो, तो क्या ही है, चूहा बन के उसी घर में घूम रहे हो तो कहाँ है। मैंने वो कहानी नहीं बताई थी क्या, वो टीचर था, बहुत सारा घपला करके पैसा कमाया, 3 मंजिला मकान बनाया, एक्सीडेंट होके मर गया, और आदिवासी
में जन्म ले रहा है, याहू हाउ करता रहता है। और घर गया था तो घर उसका नहीं था, मतलब उसने ही बनाया था, उसने ही डिजाइन किया था, उसने रंगोटी दिलाई थी, अपनी कलर का पसंद लगाया था घर में, और उसी घर में वो रह नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ऐसे बहुत सारे मैंने कहानियां बताई, तो उसको समझो, दोबारा वीडियो देखो, तो जीवन को समझने के लिए होता है। और मैं ऐसी वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ जो वास्तव में आपको शाश्वत जीवन को समझ सके और अपने जीवन को दिशा दो, वो भी शाश्वत, ना कि हमारा जीवन 40 या 50 साल का जीवन है कि उसी में हमें जीना है और मरना है, उसके बाद सब खत्म है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो पता नहीं है, पर मैंने तो इतने सारे अनुभव किया है। मैंने घर छोड़ा तो कोई तांत्रिक बनने के लिए छोड़ा नहीं था, मैं सत्य जानने के लिए घर छोड़ा था, और सत्य को ही मैं आपके सामने नहीं रखूंगा और पैसा कमाऊंगा, या सिर्फ वशीकरण या आपके काम करा के पैसा कमा सकता हूँ वही करूंगा। बाकी ये साधु संत या तांत्रिक या चैनल वाले कर रहे हैं, या आपको यज्ञ करा के बहुत सारी बड़ी बड़ी सिद्धियां दूंगा, बाद में आप फिर बाद में कंगाल हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपके पास आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं। आपको दुख होता है तो आपके बच्चे और आपकी पत्नियों को भी दुख होगा ना। तो आपसे जुड़े आपके माता पिता भी होंगे ना, वो भी तो बीमार होंगे, या उनकी जीव आपको कुछ हो जाता है तो उनको क्या होगा। तो कहानी यह है कि हम ज़्यादा लालच में अपने परिवार को दुख का कारण ना बने। आप बर्बाद हो जाओगे तो आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके पत्नियों पर भी दुख बरसेगा। तो ये शाश्वत जीवन है, इसको समझने की ज़रूरत है। कि मुझे बहुत बार लगता था कि मैं लोगों को बहुत कुछ धन दे दूँ, शेयर मार्केट से दे दूँ, यहाँ से सिद्धियों से दे दूँ, पर बाद में पता चला कि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, और उसके बाद इनके जीवन में दुख आ जाएगा, तो मैं तुरंत लाभ नहीं देता। तो बहुत सारे एक साधक था, उसने बहुत सारे लोग जो जैसे कि मैं 2 साल पहले बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट से लाभ देता था, पैसा कमाते थे। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने भी मुझे बोला मुझे भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना है। तब मैंने देखा कि ठीक है, करा देता हूँ। फिर बाद में वो लगा जब ये शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा तो ये ग्रह उसका खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, अंतिमतः उसकी ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, सब दिखने लगता है। तो मैंने सब बंद कर दिया। तब वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गए और मुझे कॉल करना बंद कर दिया, और उनको लगा कि ये गुरुदेव बेकार है, मुझे नहीं दे रहे, उसको दे रहे। और उन्होंने कई दिनों तक कॉल नहीं किया, सालों बाद। तो और बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया। तो अभी मुझे नहीं पता था कि उनको वो शेयर मार्केट से पैसा कमा के इम्पोर्टेंट था, या जो जीवन के आने वाले दुख हो उसके कारण उसको बचाना सही था। तो मैंने उनको जीवन को बर्बाद होने से बचाया, तो और वही मुझे दोषी देकर चले गए। तो कहानी ये तो चलता रहेगा। अब मैं क्या उनको समझा सकता हूँ। मैं बोल भी दूँ तो उनको लगेगा यार ये झूठ बोल रहा है, या अपने आप को ये बचाना चाहता है, या अपनी ऊर्जाओं को बचाना चाहता है, या उसको देना चाहता है, मुझे नहीं देना चाहता। तो कहानी यही है। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट या ज़्यादा ये नहीं होता, हर व्यक्ति उतना ही है। हाँ, जिसने ज़्यादा धन समर्पित किया है, ज़्यादा जप समर्पित किया है, उसको निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इसमें कोई कह नहीं सकता। मैं तो अपनी साधना में व्यस्त होता हूँ, मेरा कॉल चलता रहता है तो भी मेरी साधना चलती रहती है। मैं रात के 12 बजे से लेके मेरा कोई नियम नहीं होता, मेरा काम एक ही होता है, समाधि में लीन रहना और ऊर्जाओं शक्तियों को देना। यही मेरा काम होता है, और शक्तियाँ स्वतः ही किसको कितना लाख रुपए देना है, करोड़ों रुपए देना है, किसको कितना लाभ देना है, वो स्वयं निश्चित करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको वास्तव में लाभ लेना है आश्रम की शक्तियों से अपनी, क्योंकि आश्रम की शक्ति आपको सिर्फ धन ही नहीं मांगोगे, धन मांगोगे तो धन ही देंगे, ऐसा नहीं, धन तो देंगे, साथ में आपको स्वास्थ्य भी देंगे, आपकी बुद्धि को भी आगे बढ़ाएंगे, आपको तेज करेंगे, आपके बिजनेस को भी लाभ देंगे, आपके बच्चों को भी लाभ देंगे, आपके माता पिताओं की बीमारियां भी दूर करेंगे। ये सभी आपको देंगे, क्योंकि मैंने बनाया ही है, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल होता है, मैं भी परिवार में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है लोगों को क्या आवश्यकता है और क्या नहीं है। तो मैं उसके लिए काम करूँगा, ना कि यहाँ पैसा कमाने के लिए। मैं करोड़पति नहीं बनना चाहता, ना लखपति बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि वास्तव में लोगों के दुःख दूर हो जाए, और परमात्मा से जो ऊर्जा आ रही है वो परम ऊर्जा को मैं प्राप्त करूँ। मेरी आत्मा परमात्मा के सामने प्रसन्न या गर्व से
छाती चौड़ा करके उसके सामने खड़ा रहूँ। कभी परमात्मा बोले कि तुमने जीवन में क्या किया, तो मैं बता सकूँ कि मैंने इतना अच्छा अपना बलिदान दिया है, मैंने अपने त्याग किया है, मैंने वास्तव में समाज को एक नई दिशा दी है, वास्तव में लोगों के दुखों को दूर किया है और उनको सुख प्रदान किया है, आत्मिक शांति प्रदान की है और वास्तव में सही ज्ञान दिया है। यही मैं चाहता हूँ। और बाकी पैसा कमा के मैं क्या ही करूँगा, खा के कितना खाऊँगा बताऊँ? मैं तो खाता भी नहीं हूँ, पीता भी नहीं हूँ, ना मेरे जीवन को कोई इच्छा है। मैं बस आत्मा में रमन करता हूँ और समाधि में लीन रहता हूँ। जो आनंद को मुझे मिली है, उस आनंद में लीन रहता हूँ और उसी से बाहर आता हूँ तो लोगों को सिर्फ ज्ञान देता हूँ जो ज्ञान मिला है। तो वास्तव में जो लोगों को लाभ होना चाहिए वो आश्रम की शक्तियाँ लाभ कराती है, इसमें कोई संशय नहीं। आज तक जितने भी लोग हैं जो आश्रम से जुड़ा है, एक बार भी मेंबरशिप ली है, उसको उतना लाभ हुआ ही हुआ है, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। शायद उसने महसूस किया नहीं होगा या किया हो। 90 लोग तो महसूस करते ही करते हैं कि वास्तव में उसको लाभ हुआ है। इतनी सारी साधक साधिकाएं जुड़े, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ ही हुआ है। ऐसा हो एक आदमी भी नहीं कह सकता कि मुझे लाभ नहीं हुआ हो। ऐसा कोई कहे कि आश्रम से जुड़ा और लाभ ना हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसने समझने में। हाँ, शक्तियाँ बता सकते हैं कि उसको वास्तव में क्या लाभ हुआ है। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे थे उनको पेट में ये प्रॉब्लम था या बीमारियाँ थी जो होने वाली थी। जो पहले छोटा बीमारी थी, बाद में आगे जाके बड़ा होने वाला, तो वो भी लाभ दिया है। कितने सारे मैंने अनुभव डाले, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जिन्होंने आश्रम को जब समर्पित किया है। और बहुत सारे लोग इतने दिमाग लगाते हैं कि वो आश्रम को जब समर्पित नहीं करते। उनको लगता है कि यार गुरुदेव ऊर्जा छीन रहे हैं मेरी। ऐसा सोचते हैं, ऐसे बेवकूफ़ वाले काम हैं। यार यज्ञ में आहुति नहीं डालोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? नहीं, खा लेना वही आहुति अपनी, पेट भर जाएगा और पेट भरा लो। काहे मूर्खों वाले लोग होते हैं ना कि अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने बोला है कई बार कि आश्रम को जब समर्पित करना है तो वो नहीं करते। उनको लगता है कि मैं ऊर्जा खींच रहा हूँ और उनको लाभ। आहुति यज्ञ में डाला जाता है, समर्पित किया जाता है, उसके बाद फल मिला है। ना कि आहुतियाँ अपने पे खा जी। घी आहुति डालनी होती है, यज्ञ में समर्पित करना होता है तो उसका यज्ञ का फल मिलता है। नहीं, आपको यज्ञ घी अपने मुंह में डाल लो तो पेट भर जाएगा, दष्ट पुष्ट हो जाओगे, लाभ हो जाएगा, अच्छी बात है। ऐसे लोग होते हैं ना तो दिमाग चकरा जाता है कि क्या ही बता। मैं एक दो बार बताता हूँ, नहीं बता, नहीं करना है तो करना नहीं, तो कुछ दिन बाद तुरंत कॉल करेगा, गुरुदेव मुझे लाभ नहीं हो रहा। तब बताऊंगा कि ये क्या क्यों नहीं हुआ लाभ। जो कम बात करो पर जो बोला है वो किया करो, उसी में लाभ है। ये बड़ा 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 लिस्ट बोल देते हो, कोई मतलब नहीं उसका। वास्तव में आपको लाभ हो रहा है, उसका नहीं हो रहा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो। ये कि नहीं ये क्या आश्रम से जुड़ गए तो बस हो गया, बस ये मुझे पैसे दिए मुझे काम करना चाहिए, मैं गुलाम बन गया। मैं गुलाम नहीं हूँ। आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। आप सही उसका मार्गदर्शन का यूज करते हो तो आपको लाभ होगा, नहीं तो नहीं लाभ होगा। इससे अच्छा आप जुड़ो मत। हाँ, ये है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है लोगों की, ऑलरेडी बहुत जुड़ रहे हैं तो मैं सँभाल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। और वीडियो तो डालना पड़ता है हर दिन क्योंकि अ, इतने रिकॉर्डिंग आते रहते हैं, अभी डालूँगा नहीं तो फिर क्या ही लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी बात है। और बढ़ भी रहे हैं तो इसलिए परसों बहुत 2-4 वीडियो डाले थे, बहुत कड़वे-कड़वे शब्द बोले तो लोग आधे लोग तो उसमें डिलीट ही हो जाएँगे, उसमें कोई संशय नहीं है। अभी 2-4 दिन बाद फिर कड़वे बातें बोलनी पड़ेंगी तो फिर डर के लोग जाएँगे, तो आधे कम हो जाएँगे तो बाकी उसमें जिनका मन शुद्ध होगा वो आश्रम से जुड़ेंगे। और जितना मन पवित्र और शुद्ध होता है उनको जल्दी सिद्धियाँ देने में और प्रकृति परमात्मा की जो सत्य से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनमें धर्म का निवास करता है, उनको लाभ देने में जल्दी लाभ होता है। उनकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी ऊपर उठती है, त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलती है। तो वास्तव में जो सत्य बोलते हैं उनको त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलने की संभावनाएँ बहुत जल्दी होती है। और जो लालची और वासना से लिप्त लोग होते हैं उनको समय लगता है ऊर्जाओं को, क्योंकि उनकी दिमाग इधर-उधर घूमता रहता है, मन एकाग्र नहीं होता। जो वास्तव में शुद्ध होता है उसका मन एकाग्र होता है, जिसे ध्यान में, साधना में और ग्रंथियाँ खोलने में, ऊर्जाओं को जागृत करने में बहुत आसान होता है। इसलिए कड़वा बोलते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो आपको मुझे डर नहीं है तो आपको क्या। 100 करोड़ लोग हैं भारत में,
कोई ना कोई तो होगा जो मुझे समझता होगा, तो वो जुड़ेगा। हो सकता है कि ना जुड़े कोई, पर कोई ना कोई तो होगा जो जिसका मन वास्तव में मेरे ज्ञान को समझने की क्षमता होगी। हो सकता है एक आदमी जुड़े, एक आदमी भी जुड़ता है तो महीने में 1 वीडियो डालूँगा, डेली नहीं वीडियो डालूँगा, 1 वीडियो डालूँगा तो भी चलेगा। मेरा कर्म तो चलेगा, मेरा कर्म तो शुद्धि होगी। ना कि मैं यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहा हूँ और बाद में चुपकली होके कहीं घूमना पड़े रोड पे। या मैं सांप बन के रोड क्रॉस कर रहा हूँ और ऊपर से मेरे ऊपर से गाड़ी चला जाए। तो कितना दर्द होगा, तड़पने लगता। तब डॉक्टर भी नहीं आएँगे, एम्बुलेंस भी कॉल नहीं कर सकता। कीड़े-मकोड़ों के लिए एम्बुलेंस या डॉक्टर की सुविधा नहीं होती, तड़प-तड़प के मरना पड़ता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी अनंत है, शाश्वत है। और आगे मैं वीडियो विस्तार से बताऊँगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि जीवन का सत्य कितना खतरनाक है। मैं बताने की कोशिश करूँगा जो मैं खुद वो सब डर के मुझे डर लगने लगता है खुद यहाँ। मैं आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त होके भी प्रकृति की देखता हूँ, इसके जीवन में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो मुझे रोंगटे खड़ने लगते हैं। उसको तो कुछ पता नहीं है, वो तो पूछ रहा है, गुरुदेव आप मैं आश्रम से जुड़ा हूँ, मुझे ये लाभ नहीं हो रहा, वो लाभ और नहीं हो रहा। मुझे दिखता है उसके जीवन में इतने सारे दुख हैं और मैं सोचता हूँ कि इसको ना बता के उसको इतना जप कराऊँ और ये इस दुखों से मुक्त कराऊँ, और वो मुझे सोचता रहता है, मेरे प्रति घृणा द्वेष रखता रहता है कि मुझे त्रिकालदर्शी नहीं बनाया, मुझे सूक्ष्म शरीर की सिद्धि नहीं दी, मुझे पूर्व जन्म की बातें नहीं बताया। और उसके जीवन की इतनी लंबी चौड़ी मुझे लिस्ट दिखती है, इसके जीवन में इतने सारे दुख होते हैं। हाँ, दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो ये असफलताएँ, सफलताएँ, बीमारियाँ और परिवार की बीमारियाँ, उनको सब मुझे दिख जाता है तो मैं उसके बगैर काम करता रहता हूँ, उसकी समस्त ऊर्जाएँ उसको नष्ट कराने लगता हूँ। तो वो कहानी ये होती है, तब मैं खुद फँस जाता हूँ और वो मुझे कॉल करके पूछता है कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, वो नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया। और मैं इतने सस्ते में देता हूँ। लोग एक कॉल का पैसा है ना 11,000 रुपए लेते हैं और मैं यहाँ जीवन भर बात करता हूँ, तो भी लोग मेरे प्रति द्वेष, ईर्ष्या रखते हैं। मतलब उनकी द्वेष वहाँ रखते हैं, वहाँ की तरंगे मुझे पता चल जाती है। मैं ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों को मैंने इतने सारे धन का लाभ देता हूँ, इतनी सारी बीमारियाँ दूर करता हूँ और इतने कम पैसे में देता हूँ, फिर भी लोग मुझसे द्वेष, ईर्ष्या रखते हैं। तो लगता है यार क्या ही लोग हैं इनको। तब मन में उनके प्रति अब वो द्वेष, ईर्ष्या दिख रहे हैं तो अब मुझे उनके प्रति बात करने का क्या ही मन होगा? कुछ नहीं। लोग और मैं लोग दूसरे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर है या वो है, वो एक-एक कॉल का एक 1100 रुपए लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं और मैं इतने महीनों तक बात करता हूँ, इतने कम पैसे में। और एक लोग तो एक कॉलिंग का 11,000 रुपए लेते हैं और मैं इतने सस्ते में दे रहा हूँ, पर कभी-कभी लगता है यार कितना बेवकूफ़ हूँ। पर मुझे पैसों की उतनी ज़रूरत है, फिर भी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यज्ञ के लिए पैसा जितना करते हो उतनी शक्तियाँ ताकतवर होती हैं। पर मैं धर्म और सत्य पे चलने के लिए प्रयासरत हूँ, इसलिए मैं इतना सस्ते देता हूँ कि कोई भी आश्रम से जुड़ा है उसको ज़्यादा पैसा लेके मैं उतना ना दे पाऊँ तो मुझे दोष लगता है। मैं च मेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो सकती है।